अब जो आप बेलपत्री समर्पित करोगे वो शिवलिंग के पीछे की तरफ उसकी डंडी का मुख करके समर्पित करोगे, ठीक है। शिव जी के ऊपर बेलपत्री एक ही रहेगी, है ना। तो आपने ये बेलपत्री शिव जी के ऊपर समर्पित कर दिया। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपको करना है 7 लोटा जल चढ़ाना है। लोटा एक ही लेकर जाना है, बस एक बाल्टी अलग से लेकर जाना है जिसमें 7 लोटा जल बन जाए। तो आपको उसी बाल्टी में से 1 लोटा जल भरना है। 1 लोटा जल भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए आपको चढ़ा देना है। फिर दूसरा भरना है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। इस तरीके से 7 लोटा जल आपको भगवान शिव जी के नाम लेते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। और जैसे ही आपका 7 लोटा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है कि इस बेलपत्र को उठाकर लाना है, जो आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाई है उपाय के लिए। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर, भगवान वाले स्थान पर, किसी भी अच्छे स्थान पर। इसे आपको 11 दिन या 21 दिनों तक रखना है। 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस बेलपत्र को 11 या 21 दिन अपने घर में रखकर क्या करना है, इस बेलपत्री को किसी भी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है, ठीक है। इसे ठंडा कर देना है और विसर्जित करने के बाद भगवान से वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थिति बन रही हो वो ठीक हो जाए, ठीक है। करके जरूर देखिए, बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। उसके अंदर दोस्तों सोमवार का दिन है, तो शाम के समय आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का इस दिन वास होता है। क्योंकि सोमवार के दिन शाम के समय क्या करती है माता लक्ष्मी, बौरी लगाती हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो लंबी बाती का भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी वहां पर वास करती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर अगले उपाय की बात करें तो भाई ये भी दीपक का ही उपाय है। इस दिन अगर आप लोग चाहें शाम के समय तो 3 जगह पर दीपक लगाने के बाद अपने घर में सुख शांति और अपने मन को शांत कर सकते हैं, ठीक है। सुख शांति प्राप्त होगी आपको, साथ ही में जो जीवन में दुख और समस्याएं आ रही होंगी वो भी दूर होंगी। तो 3 स्थानों पर आपको दीपक लगाने हैं। उसके लिए 3 दीपक आपको तैयार करने पड़ेंगे आटे के, गोल बाती के, जिनमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। 3 दीपक अपने घर से लेकर निकलो। सबसे पहला दीपक आप लोग बेलपत्री के वृक्ष नीचे लगाना है, वहां पर दीपक लगाकर भगवान से प्रार्थना कर। दूसरा दीपक आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में दूसरा दीपक लगा दो या चौखट पर लगा दो भगवान शिव जी की। तीसरा दीपक आपको लेकर आना है अपने घर पर सीधा, है ना। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आकर लगाना है, ठीक है। इसी क्रम से आपको लगाना है, पहले बेलपत्री, फिर शिव मंदिर में, फिर तीसरा जो है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर तीसरा दीपक जला देना है। करके देखिए, बहुत ही विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 25 अप्रैल मतलब मंगलवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में, जो कि इस वैशाख महीने का मंगलवार है। बहुत ही विशेष उपाय है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मंगलवार के दिन अगर आपके जीवन में आपको तरक्की चाहिए, आपके व्यापार में आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो उस स्थान पर आपको गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर यह उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर, ध्यान से सुनना, हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर आपको लेकर आना है, ठीक है। थोड़ा सा लेकर आ जाओ। उस सिंदूर से आपको अपने व्यापार वाली जगह पर स्वस्तिक बना देना है। किससे? जो आप हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेकर आए हो उससे। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। इससे आपके जो व्यापार होगा, जो भी आपकी दुकान होगी, जो भी आपका बिजनेस होगा, वो अच्छे से चलने लगेगा, सही चलने लगेगा और बहुत उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। पर स्वस्तिक आपको बनाना है उसी उल्टे पैर के, मतलब हनुमान जी का जो उल्टा पैर होगा उसके जो है सिंदूर से। पर उस समय आपको क्या करना है, गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए इस सिंदूर को लेना है। गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए इस सिंदूर को घर तक ले जाना है या व्यापार दुकानदारी जगह तक ले जाना है और वहां पर जाकर स्वस्तिक बनाना है गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर। उसके अंदर दोस्तों अगर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है और आप उससे बोल बोल कर थक चुके हो, फोन आप लगाते हो वो काट देता है, तो कोई अगर आपका पैसा नहीं दे रहा है तो उस स्थान पर आपको रतिमान हनुमान जी का नाम लेकर, कौन से, अभी हमने आपको गतिमान बताया था, पर अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये रतिमान है, रा है ना, रतिमान हनुमान जी का नाम लेकर यह उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। उस पीपल के पत्ते के ऊपर लाल सिंदूर से जिसने आपका पैसा लिया है और जो आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। और इस पीपल के पत्ते को आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। भगवान हनुमान जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपने जिसको पैसा दिया होगा वो खुद आपका पैसा अपनी स्वेच्छा से जो है लौटाने के लिए आएगा। करके जरूर देखिए। ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस वैशाख महीने के सोमवार हनुमान जी का नाम लेते हुए सिंदूर को घर तक ले जाना है या व्यापार दुकानदारी जगह तक ले जाना है और वहां पर जाकर स्वस्तिक बनाना है गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर। उसके अंदर दोस्तों अगर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है और आप उससे बोल बोल कर थक चुके हो, फोन आप लगाते हो वो काट देता है, तो कोई अगर आपका पैसा नहीं दे रहा है तो उस स्थान पर आपको रतिमान हनुमान जी का नाम लेकर, कौन से, अभी हमने आपको गतिमान बताया था, पर अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये रतिमान है, रा है ना, रतिमान हनुमान जी का नाम लेकर यह उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। उस पीपल के पत्ते के ऊपर लाल सिंदूर से जिसने आपका पैसा लिया है और जो आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। और इस पीपल के पत्ते को आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। भगवान हनुमान जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपने जिसको पैसा दिया होगा वो खुद आपका पैसा अपनी स्वेच्छा से जो है लौटाने के लिए आएगा। करके जरूर देखिए। ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस वैशाख महीने के सोमवार और मंगलवार के दिन करना है। विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। कोई भी उपाय को करने में समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। आराम से बैठकर वहां पर उपाय पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके